Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this game of life problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and can be solved intuitively using a very easy approach. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक m इंटू n ग्रिड दी होगी, मतलब m कॉलम्स एंड n रोज। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो वैल्यूज हैं उन कॉलम्स उन सेल्स में वो सिर्फ ज़ीरो या वन होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइफ का स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ मतलब वन। ठीक है, डेड मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो अगर वन है किसी सेल में दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइव सेल, एंड अगर ज़ीरो है किसी सेल में तो दैट रिप्रेजेंट्स अ डेड सेल। ठीक है, अब हर सेल अपने 8 नेबर्स से इंटरेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। तो और उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए चार रूल्स दिए हुए हैं हम लोगों को। ठीक है, एनी लाइव सेल विथ फ्यूअर देन टू नेबर्स डाइज एज इफ कॉज्ड बाय अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, तो कोई भी लाइव सेल होगा और उसके नेबर्स जो हैं उनमें अगर टू लाइव सेल्स से कम होंगे, दैट मीन्स अगर वन या जीरो लाइव सेल्स होंगे तो वो दैट सेल विल डाई। ठीक है, वो मर जाएगा अंडर पॉपुलेशन की वजह से। अगर टू या थ्री लाइव नेबर्स होंगे तो फिर वो जिंदा ही रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में भी। और अगर थ्री से ज़्यादा नेबर्स होंगे जो कि लाइव होंगे तो वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से मर जाएगा अगेन। एंड देन एनी डेड सेल विद एग्जैक्टली थ्री लाइव नेबर्स बिकम्स अ लाइव सेल। तो दैट मीन्स अगर कोई डेड सेल होगा और उसके अगर एग्जैक्टली थ्री लाइव नेबर्स होंगे तो वो रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन में एक लाइव सेल बन जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग द अबव रूल साइमल्टेनियसली टू एवरी सेल इन द करंट स्टेट वेयर बर्थ्स आर where births and deaths occur simultaneously given the current state of the m into n grid board return the next state। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेल या जीरोथ सेल जो है उसके कितने लाइव नेबर्स हैं, जस्ट वन। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी डेड ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। अब इस सेल के लिए देखें तो इसके कितने लाइव नेबर्स हैं, ओनली वन। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में मर जाएगा क्योंकि टू या थ्री लाइव नेबर्स होंगे तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में एज लाइव सेल सर्वाइव करेगा। देन इस सेल के लिए भी क्या रहेगा, इस सेल के कितने लाइव नेबर्स हैं, टू, और रिप्रोडक्शन के लिए कितने चाहिए, थ्री। तो ये ज़ीरो ही रहेगा। अब ये वाला जो जीरो एथ सेल है इसके कितने लाइव नेबर्स हैं, वन, टू एंड थ्री। ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल वाले भी सॉरी डायगोनल वाले भी कंसिडर कर रहे हैं। एट नेबर्स में से तीन लाइव हैं, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में लाइव हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों को ये बनाना है। तो बेसिकली हमारा सिर्फ एक ग्रिड बोर्ड से तो काम होगा नहीं, हम लोगों को एक क्लोन ग्रिड बोर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब इस बोर्ड को क्लोन करके एक दूसरे उसमें रखना पड़ेगा एंड देन इस बोर्ड में चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी बोर्ड डॉट लेंथ एंड देन बोर्ड ज़ीरो डॉट लेंथ। ठीक है, देन फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन board dot length I plus plus, then for int j is equal to 0, j less than board 0 dot length j plus plus, and then हम क्लोन में इस बोर्ड के एलिमेंट्स को डाल देंगे। अब फिर से हम इस पर आइटरेट करेंगे और बोर्ड वाले उसको फिल करते जाएंगे। हम लोगों को मतलब है सिर्फ लाइव नेबर्स से, यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस लगी है ना वो सारी सिर्फ लाइव नेबर्स पे लगी हैं। लाइव नेबर्स लिखा हुआ है, टू लाइव नेबर्स, देन टू और थ्री लाइव नेबर्स, देन मोर देन थ्री लाइव नेबर्स। तो बेसिकली हम लोगों को लाइव नेबर्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो लाइव नेबर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सारे नेबर्स पे लुकअप करेंगे और उसमें से जितने भी वन होंगे उनको ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं लाइव नेबर्स कैलकुलेट करने के लिए, प्राइवेट इंट फाइंड लाइव। इसमें हम पास करेंगे आई एंड जे, मतलब जिस सेल का लाइव नेबर निकालना है वो सेल के इंडेक्सेस एंड देन बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं इंट लाइव इज इक्वल टू 0, फिर इफ आई प्लस वन
is less than board dot length and board of I plus वन एंड j इज इक्वल टू वन। तो लाइफ को एक बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं j प्लस वन के लिए, और उसका रहेगा बोर्ड जीरो डॉट लेंथ आई प्लस वन के बाद यहाँ पे j प्लस वन। ठीक है, अब आई प्लस वन j प्लस वन हो गया है। अब आई माइनस वन j माइनस वन के लिए ले लेते हैं, एंड यहाँ पे ज़ीरो आएगा दोनों में, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आएगा आई माइनस वन और यहाँ पे आएगा j माइनस वन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल नेबर्स के लिए भी हम लोगों को लिखनी है कुछ कंडीशंस। तो आई प्लस वन शुड बी लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ एंड j प्लस वन, मतलब ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं j प्लस वन वाला, ये भी लेस देन होना चाहिए, और यहाँ पे हम आई प्लस वन के साथ j प्लस वन भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे j प्लस वन आई प्लस वन के साथ j माइनस वन ले लेते हैं एक बार, तो ये वाला हटा देते हैं, ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं। आई प्लस वन के साथ j माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आई माइनस वन के साथ j प्लस वन लेंगे, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नीचे वाला हटा देते हैं। आई प्लस वन के साथ, सॉरी आई माइनस वन के साथ j प्लस वन, यहाँ आई माइनस वन आएगा और यहाँ j प्लस वन, देन अगेन आई माइनस वन के साथ j माइनस वन। ठीक है, ये हो गया, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे लाइव जो भी बनाए। ठीक है, अब हर नेबर के लिए पहले चेक करेंगे इफ बोर्ड, यहाँ पे क्लोन क्लोन ऑफ आई j इक्वल्स टू वन, अगर वो वन है, ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि उसके कितने नेबर्स हैं। ठीक है, कितने लाइव नेबर्स हैं एक्चुअली। तो इफ फाइंड, यहाँ पे इफ दो बार आ गया, फाइंड लाइव ऑफ आई कॉमा j कॉमा क्लोन, तो दो हो या तो, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से वो ले लेते हैं इंट लाइव, ताकि ये फंक्शन एक ही बार कॉल करना पड़े। तो इफ लाइव इक्वल्स टू टू या फिर लाइव इक्वल्स टू थ्री, इस केस में क्या करेंगे हम, बोर्ड में आई j में वन डाल देंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो लाइव ही जा रहा है, और नहीं तो बोर्ड में आई j में ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ज़ीरो है, दैट मीन्स हमें एग्जैक्टली तीन लाइव नेबर्स होने चाहिए। तो फाइंड लाइव आई कॉमा j कॉमा क्लोन इक्वल्स टू, अगर थ्री है तो बोर्ड आई j इज इक्वल टू वन, एल्स बोर्ड आई j इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, बस इतना ही रहेगा ये, इन सारी कंडीशंस के हिसाब से कोड। कंपाइल एरर आ गया है, इंट लाइव यहाँ पे डबल एन आ गया, रन करके देख लेते हैं। ये सैम्पल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।
ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। बस इतना ही कहना था। राधे राधे।